Good morning, dear students. Today I teach you about class 10th first flight book, chapter number 4 from the diary of एनी फ्रैंक। हम एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ाएंगे आज। तो देखिए एनी फ्रैंक, बिफोर यू रीड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये दिया है एनी लिज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी या मार्च 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो एनी लिज मैरी इनका पूरा नाम था। इन्हें एनी फ्रैंक के नाम से भी जाना। एनी लिज मैरी जो एनी फ्रैंक थी वो 12 जून 1929 को वो जर्मन में पैदा हुई थी। जो एक यहूदी, ज्यूस मीन्स होता है यहूदी, एक धर्म का नाम होता है। ये यहूदी लड़की जिसने लिखा, यानी जिसने अपने परिवार के साथ वाइल जबकि इन हाइडिंग छिप करके विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ छिप करके एंड 4 फ्रेंड्स, अपने 4 मित्रों के साथ छिप करके इन एम्स्टर्डम, एक स्थान का नाम है, और एम्स्टर्डम में अपने 4 मित्र परिवार के साथ छिप करके और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वार II, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन पर जब ये था ऑक्यूपेशन में, इस आधिपत्य था ऑफ द नीदरलैंड्स, जब जर्मनी पर क्या नीदरलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य था, मतलब शासन था। जर्मन मतलब जर्मनी का शासन कहाँ था? नीदरलैंड पर। तो इसका अर्थ हुआ सभी का कि एलिज मैरी एनी फ्रैंक का 12 जून 1929 को जर्मन में पैदा हुई थी और यह एक यहूदी लड़की थी, और जिन्होंने अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिप करके, और जब जर्मनी मतलब जर्मनी का आधिपत्य नीदरलैंड अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मन बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो हर फैमिली, जो उनका परिवार था, हैड मूव चला गया था टू एम्स्टर्डम चला गया था, और उनका परिवार एम्स्टर्डम चला गया आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। तो जब जर्मनी में जो नाजीज थे, मतलब हिटलर में विश्वास रखने वाले नाजीज होते हैं, जब नाजियों का क्या था, जब हिटलर तानाशाही शासन आ गया, जब नाजी थे इनका, जब ये गेन्ड पावर, ये सत्ता में आ गए इन जर्मनी की सत्ता में आ गए, यानी जर्मनी पर किसका शासन हो गया? नाजियों का शासन हो गया। तो लेकिन ये ट्रैप्ड, लेकिन ये फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। कौन? उसके 4 फ्रेंड्स बताए गए हैं उसमें, और उसका फैमिली था, वो क्या है, वो फंस गए। वहीं जब नाजीज ऑक्यूपेशन, जब नाजी का जो आधिपत्य था, जो शासन था, एक्सटेंडेड मीन्स फैल गया इनटू द नीदरलैंड्स, और जब नीदरलैंड तक नाजियों का आधिपत्य शासन फैल गया था तो ये फंस गए। फिर एज परसेक्यूशंस अगेंस्ट द Jews, population increased. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building.
एज मीन्स जैसे जब परसेक्यूशंस मीन्स जो अत्याचार था अगेंस्ट द ज्यूसिस पॉपुलेशन, जो यहूदी धर्म की जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या थी उसके जो खिलाफ क्या था अत्याचार था वो इंक्रीज मीन्स बढ़ गया। द फैमिली मीन्स परिवार वेंट मीन्स चला गया इनटू हाइडिंग, तो वो छिपने चला गया इन जुलाई 1942 को इन हाइडन रूम्स में चला गया। वो जो छिपे हुए जो कमरे थे इन हर फादर उसके पिता का नाम क्या था ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ओटो फ्रैंक्स की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी उसमें छिपने के लिए उसका जो परिवार था वो चला गया जब नाजी का जो आधिपत्य था नीदरलैंड तक पहुंच गया था, अत्याचार यहूदियों के खिलाफ बढ़ गया था, वहाँ चला गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 वर्ष छिपने के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड टू टाइफस इन बर्गन वेल्सन। तो उसके बाद क्या होता है कि 2 वर्ष छिपने के बाद जो ग्रुप था उसमें जो रह रहे थे लोग, उसका परिवार फ्रेंड्स और वह रह रही थी एनी फ्रैंक, उसे वाज वेट्रेड उसे धोखा दिया गया, वेट्रेड उसे धोखा दिया गया था एंड ट्रांसपोर्टेड उसे भेज दिया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, सामान्य केंद्र बने हुए थे उनके उसमें उसको भेज दिया गया। वेयर जहाँ पर एनी डाइड, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो गई, टू टाइफस से हो गई। टाइफस एक फीवर होता है जो टाइफाइड की तरह होता है, तो टाइफस से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन टाइफाइड नहीं होता है। इन बर्गन और बर्गन वेल्स में उसकी मृत्यु हो गई विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, जो उसकी बहन की मृत्यु हुई थी ना उन दिनों में ही, उसी दिनों में ही उसकी सिस्टर का नाम क्या था मार्गोट फ्रैंक, और मार्गोट फ्रैंक उसकी सिस्टर थी। उन्हीं दिनों में क्या है बर्गन वेल्स में एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई, तो उसकी सिस्टर की मृत्यु हुई थी तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो उसके बाद क्या होता है कि हर फादर जो उसके पिता थे ओटो द ओनली सर्वाइवर, केवल अकेले ही बचे थे ऑफ द ग्रुप में, समूह में से, उस समूह में केवल उसके पिता ही अकेले बचे थे। तो वे रिटर्न मीन्स लौटे टू एम्स्टर्डम को लौटे थे आफ्टर द वर्ल्ड एंडेड, और युद्ध का जब वार का आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध का एंड हो गया तो वो एम्स्टर्डम को लौटे थे। तो टू फाइंड उन्होंने पाया दैट की हर डायरी, तो उन्होंने उसकी डायरी को पाया जो हैड बीन सेव्ड, जो सुरक्षित रखी हुई थी उसकी डायरी को पाया। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंगर। तो उन्होंने क्या किया कन्विंस्ड, जब मैं पूर्ण रूप से कन्विंस्ड हो गया, विश्वास हो गया दैट कि इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उन्होंने कहा ये तो अनुपम यूनिक रिकॉर्ड है, तो ही टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया टू हैव इट पब्लिश, इसे प्रकाशित करवाने में इन इंग्लिश में, उन्होंने इसको अंग्रेजी में प्रकाशित करवाने में एक्शन लिया अंडर द नेम, नाम से, द डायरी ऑफ अ यंगल, छोटी लड़की की डायरी के नाम से इसे, और इंग्लिश में प्रकाशित करने का उन्होंने एक्शन लिया इस डायरी के लिए। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st अगस्त 1944, और जो डायरी थी वो उसे दी गई थी एनी फ्रैंक को, यानी उसके 13वें जन्मदिन पर जो डायरी थी वो उसको दी गई थी। और जो क्रॉनिकल्स मतलब जो हिस्ट्री है, क्रॉनिकल्स होता है हिस्ट्री, इतिहास का, उसका जो इवेंट्स मीन्स घटना है ऑफ लाइफ उसके जीवन, और उसके जीवन की जो ऐतिहासिक घटना है वो 12 जून 1942 से
शुरू होकर के until its फाइनल एंट्री, उसमें अंतिम एंट्री हुई थी उस डायरी में, मतलब 12 जून 1942 से शुरू हुई थी ये उसमें लिखना, और उसने 1 अगस्त 1944 तक उसने उसमें लिखा था। इट वॉज इवेंटली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, ये डच भाषा में लिखी हुई थी, इनटू मैनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और क्या हुआ कि यह इवेंटली मतलब लास्टली, अंत में क्या हुआ, ये ट्रांसलेटेड, इसको अनुवादित करवा दिया, इसको अनुवाद करवा दिया इसका, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसकी जो ओरिजिनल जो भाषा थी डच, उससे इनटू मैनी लैंग्वेज, अनेक भाषाओं में इसको प्रकाशित करवा दिया, या अनेक भाषाओं में उसको अनुवाद करवा दिया, उसका ट्रांसलेट करवा दिया। एंड बीकेम हो गई वन मीन्स एक ऑफ द वर्ल्ड्स, और ये संसार की सबसे ज़्यादा वाइडली मीन्स विस्तृत रीड पढ़ी जानी बुक हो गई, और ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक हो गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ऑपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। देयर हैव ऑल्सो बीन रहे अनेक तो फिल्में हैं इसके नाम की, टेलीविज़न स्क्रीन है इसके नाम की, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हैं, सिनेमा भी हैं इसमें, एंड इवन मीन्स भी एंड ओपेरा भी है इसका, संगीत नाटक जो होते हैं ओपेरा वो भी हैं, जो बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी पर आधारित हैं। Described as the work of a mature and the insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation। तो इसका जो वर्णन किया गया, डेस्क्राइब इसका वर्णन किया गया एक परिपक्व और बुद्धिमानीपूर्ण दिमाग से इसके कार्य का वर्णन किया गया था। जो डायरी थी वो प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान कराती है, और ये उसकी डेली लाइफ मतलब डेली लाइफ उसके प्रतिदिन के जीवन की एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा के बारे में बताती है, मतलब उसका डेली रूटीन, ये डेली उसका जो नियम है उसके बारे में ये बताती है डायरी। जब अंडर नाजीज, जब नाजियों का आधिपत्य, ऑक्यूपेशन मीन्स आधिपत्य था, जब नाजियों का आधिपत्य था, मतलब हिटलर में विश्वास रखने वाले नाजी जाति होती है वो, तो तानाशाह राज हो गया था। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और ये एनी फ्रैंक्स हैज बिकम हो गई वन में से एक ऑफ द मोस्ट मीन्स अधिक रिनोस्ट मीन्स प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध में से एक हो गई, एंड डिस्कस्ड मीन्स चर्चित, ऑफ द होलोकॉस्ट मीन्स होता है विवादित, और विक्टिम्स मीन्स होता है शिकार या पीड़ित। तो जो पीड़ित विवादित पीड़ितों में से ये चर्चित और प्रसिद्ध एक हो गई एनी फ्रैंक। अब इसकी ये एक्टिविटी है, क्रियाकलाप इसका एक्टिविटी देखिए। डू यू कीप अ डायरी, क्या तुम एक डायरी रखते हो? गिवन बिलो अंडर आ, एक नीचे ए दिया गया है, आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जो वी यूज हम प्रयोग करते हैं टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, आर रिटन रिकॉर्ड, एक लिखे हुए रिकॉर्ड का, और पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अनुभव का। तो क्या आप एक डायरी रखते हैं? और नीचे ए कॉलम दिया गया है, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, तो उन्हें हम जो लिखे हुए रिकॉर्ड के अनुभव को डिस्क्राइब करते हैं। तो कैन यू मैच, क्या तुम मिला सकते हो? दैम मीन्स उनको, विद देयर डिस्क्रिप्शंस, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके वर्णन से क्या तुम मिला सकते हो? अंडर बी से, यू मे तुम सकते हो, लुकअप तुम देख सकते हो द टर्म्स को, इन द डिक्शनरी में, इफ़ यू विश, यदि तुम इच्छा करते हो तो ये बनी हुई डिक्शनरी, इसमें आप देख सकते हो। देखो नंबर 1 का मतलब है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है मैगजीन से होता है, पत्रिका से होता है। जर्नल मीन्स क्या होती है? मैगजीन, पत्रिका होती है।
अब आप जानते हैं कि पत्रिका, इसमें ये मैच किया गया है वो गलत है, ये इसका नहीं है, ये रॉन्ग है। जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, और पत्रिका में क्या होता है, देखिए पत्रिका क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है, एक लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है। ऑफ इवेंट्स मीन्स घटनाओं का, विद टाइम्स समय के साथ होता है, एंड डेट्स तारीख के साथ होता है। यूजुअली सामान्यतः ऑफिशियल होता है, तो ये इससे मैच होता है। नंबर 2 पर डायरी, सब जानते हैं डायरी एक बुक होती है, तो देखो इसमें डायरी का चीज़ सही, इससे सही मिल रहा है। अब बुक एक किताब है, विद द सेपरेट मीन्स अलग, स्पेस इसमें खाली स्थान भी होता है, स्पेस होता है, और पेज भी होते हैं। फॉर ईच मीन्स प्रत्येक डे, और ईच डे प्रत्येक दिन, इन विच इसमें यू राइट तुम लिखते हो, यू राइट डाउन तुम लिखते हो, योर थॉट्स अपने विचार लिखते हो, एंड फीलिंग्स भावनाओं को, और वॉट हैज हैपेंड जो कुछ भी हुआ है ऑन दैट डे उस दिन उसे लिखते हो। तो ये रहा इसमें ये लॉग के लॉग इन करो बोलते हैं ना, लॉग इन आता है कंप्यूटर पर, उसमें आता है, तो लॉग, ये लॉग है। तो ये लॉग का मतलब क्या होता है, फुल रिकॉर्ड होता है उसमें, ऑफ अ जर्नी, एक यात्रा का फुल रिकॉर्ड होता है। ये पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की अवधि का, और या इवेंट मीन्स घटना का, समय की अवधि या घटना का फुल रिकॉर्ड होता है, जो रिटन एवरी डे प्रत्येक दिन लिखा जाता है, उसको लॉग कहा जाता है। उसके बाद मेमोरीज, सब जानते हैं स्मृति याददाश्तें होती हैं, स्मृति या याददाश्त होती हैं। तो ये रिकॉर्ड होता है, और पर्सन व्यक्ति का, याददाश्त व्यक्ति के पास होती है, ये व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है ऑन लाइफ, अपने स्वयं के जीवन का, एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभवों का। जो यूजुअली में सामान्यतः फेमस पर्सन, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। तो इस तरह से इसका मैच हो गया। अब क्या दिया है इसमें, भी और भी दिए हैं ये, देखिए हियर आर सम एंट्रीज, यहाँ कुछ एंट्री की गई हैं फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत रिकॉर्ड से। यूज़ द डेफिनेशंस, ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं ये ऊपर पड़ी थी, एबव मीन्स ऊपर, डिसाइड निश्चय करो, विच ऑफ द एंट्री, कौन सी एंट्री माइट बी हो सकती है फ्रॉम अ डायरी, डायरी में हो सकती है, और जर्नल मीन्स पत्रिका में हो सकती है, और लॉग में हो सकती है, और या मेमोरी मीन्स स्मृति में हो सकती है। इसमें आपको बनना है। नंबर 1 पे दिया है इसमें, देखिए आई वोक अप, मैं उठा था या जगा था, मैं जागा था, मैं जागता था। आई वोक अप, मैं जागता था, एवरीडे प्रत्येक दिन, टुडे सॉरी, यानी आई वोक अप, मैं जागा था, वेरी लेट, बहुत देरी से, टुडे मीन्स आज, मैं आज बहुत लेट जागा था, एंड प्रॉम्प्टली, और मैंने प्रयास किया था, गोटा स्कोल्डिंग, और मुझे डांटा भी गया था, फ्रॉम माँ के द्वारा मुझे डांटा भी गया था। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता। हाउ कैन आई, मैं इसमें कैसे छोड़ सकता था। द फीफा वर्ल्ड कप को मैं कैसे छोड़ सकता था। तो ये किस में आएगा, इस तरह से डायरी में लिखा जाएगा, इसमें डायरी आएगा, इसमें डायरी। इसमें ये दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, ये देखो जैसे 10:30, इसमें टाइम का दिया, टाइम का बोल दिया है पूरा कि बैंक ऑफिस गया था और इतने से ये किया, ये किस तरह से, तो ये लॉग में आएगा, इसमें आएगा लॉग। और ये द राइड और टू वॉच द इवेंटफुल, ये किस में आ जाएगा, ये जनरल में आ जाएगा इसमें। और ये मेमोरीज में आ जाएगा, दिस इज राज कपूर फाउंड में, उसने मुझे पाया। ऑल वेट एंड रेग्ड आउटसाइड, तो ये मेमोरीज में आएगा। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए राइटिंग इन अ डायरी, एक राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी राइटिंग लिखना इन अ डायरी, एक डायरी में लिखना, इज रियली मीन्स वास्तव में, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फॉर समवन किसी के लिए, लाइक मी मेरी। भाई लड़की कह रही है कि मेरी तरह किसी के लिए एक डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव है, वास्तव में एक विचित्र अनुभव महसूस होता है, विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, नॉट ओनली, ना केवल, बिकॉज क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन, ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी नहीं लिखा है, एनीथिंग मैंने कभी कुछ भी नहीं लिखा है बिफोर पहले, ये इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि एक डायरी में लिखना
मेरी तरह एक डायरी में लिखना किसी के लिए क्या है, ये विचित्र महसूस होता है। तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं, इससे पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बल्कि क्योंकि मुझे यह प्रतीत होता है दैट कि लेटर ऑन नाइदर, कि बाद में ना तो मैं और ना ही एनीवन कोई, बाद में ना तो मैं ना कोई एल्स सिवाय विल बी इंटरेस्ट रुचि लेगा, ना मैं ना कोई इसमें रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स में, म्यूजिंग्स होते हैं डीप थॉट्स, गहरे विचारों में रुचि लेगा ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, कि 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के गहरे विचारों में कोई रुचि लेगा। तो इसका अर्थ हुआ पूरे का कि एक डायरी में वास्तव में लिखना मेरी तरह किसी को विचित्र लगता है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने कभी पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझको यह प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं ना कोई और जो 13 वर्ष की लड़की में 13 वर्ष की लड़की के जो गहरे विचारों में कोई रुचि नहीं लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, खैर कोई बात नहीं, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक, मैं चाहती हूँ राइटिंग लिखना, लेकिन मैं लिखना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे एक ग्रेटर अत्यधिक बड़ी आवश्यकता भी है टू गेट ऑफ मीन्स उतारना होता है कि मैं उतारूँ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की वस्तुओं को, माई चेस्ट, और मैं अपने दिल से सभी प्रकार की वस्तुओं को उतारूँ, यानी मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ। जो मेरी मैं कहना चाह रही हूँ एक दूसरे से, जो मेरी बातें हैं कुछ, तो मैं उन्हें इस डायरी में लिख करके अपने दिल का बोझ उसे हल्का कर लूँ, ये कहना चाह रही है इसमें। देखिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर है वो हैज़ मोर पेशेंस, अधिक धैर्य रखता है देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। लोगों में धैर्य नहीं होता है, लेकिन पेपर में तो आपको मन करे वो कुछ लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो, धैर्यवान होता है उसको कहाँ चाहिए। आई थॉट ऑफ दिस सीइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डेस्परेट एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। यानी मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग यानी मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों की मैंने इस कहावत के बारे में सोचा कि जब मैं महसूस कर रहा था लिटिल डेस्परेट, यानी मैं हल्की सी निराशा को महसूस कर रहा था, एंड वाज सिटिंग महसूस कर रही थी, लड़की कह रही है कि जब मैंने इस कहावत के बारे में सोचा तो मैं थोड़ी सी निराशा महसूस कर रही थी, और मैं एट होम, मैं घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन, अपनी इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को लिए हुए मैं बैठी हुई थी। जैसे हाथों ठोड़ी को रख लेते हैं, इस तरह से लिए अपने घर में, तो निराशाजनक बैठी हुई थी। तो बोर्ड थी, मतलब ऊब रही थी, एंड लिस्टलेस, और बेचैन भी थी, वंडरिंग, और ये आश्चर्य कर रही थी, वंडर, कि वेदर की टू स्टे मीन्स ठहरूँ इन, मैं घर पे रहूँ और या गो आउट, बाहर जाऊँ, मैं घर पे रहूँ या बाहर जाऊँ। इसका पूरे का अर्थ हुआ कि जब मैंने इस कहावत के बारे में सोचा और तो मैं कुछ निराशा को महसूस कर रही थी, और मैं अपने घर पर ही अपने हाथों में अपनी चिन को, ठुड्डी को लिए हुए बैठी हुई थी, ऊब रही थी और बेचैन थी, और यह आश्चर्य कर रही थी कि मैं घर पर रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, आई फाइनली, मैंने अंत में क्या किया, मैं स्टेड, मैं ठहरी रही, वेयर, जहाँ पर, आई वाज, मैं जहाँ थी वहीं पर रही, और ब्रूमिंग, और सोचती रही। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो सोचती रही कि यस, हाँ, जो पेपर होता है वो अधिक धैर्य को रखता है। एंड सिंस का मतलब बिकॉज है, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग, और मेरा कोई ऐसा विचार भी नहीं था कि टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि कोई भी इसे पढ़े। दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, स्टिफ मीन्स कठोर होता है, इसकी बैकग्राउंड, उसका ऊपर का जो मतलब
जो उसका जो नोटबुक होती है उसके ऊपर जो लगा हुआ होता है कवर, जो हार्ड होता है, इसका जो हार्ड है, तो करंटली इसको जो शानदार, इसको रेफर्ड, इसे नाम दिया गया टू एज अ डायरी। तो इसके लिए जो नोटबुक था उसके लिए एक डायरी का शानदार रूप से इसको एक डायरी का नाम दिया गया कि अनलेस मीन्स जब तक आई शुड एवर फाइंड, और जब तक मैं इसे नहीं पाऊँ ए रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक वास्तविक मित्र को नहीं पाऊँ। तो वो कहती है कि जब तक मैं एक वास्तविक फ्रेंड को नहीं पाऊँ, मित्र को नहीं पाऊँ, तो इट प्रोबेबली, तो ये संभवतया, वॉन्ट मेक अ बिट डिफरेंस, एक ये बिट मीन्स हल्का सा, थोड़ा सा अंतर भी नहीं कर पाएगा। तो शायद ये थोड़ा सा अंतर भी नहीं कर पाएगा। तो यहीं तक पढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते रहें।